students, I am Sushma, your GK teacher. Today we will discuss some important and interesting topics. So now let's start the topic, and our first topic is prepositions. स्टडी द पिक्चर एंड चूज द राइट प्रीपोजिशंस। आपको पिक्चर्स को देखना है और उसके अकॉर्डिंग जो राइट प्रीपोजिशंस है उसको आपको यहाँ पर क्या करना है, टिक करना है। सो फर्स्ट वन इज ए बॉय इज पेंटिंग बाय और विद ए ब्रश। अब एक बच्चा है जो कि पेंटिंग कर रहा है। देखिए अब ये बच्चा जो है पेंटिंग कर रहा है तो ब्रश के साथ पेंट कर रहा है या ब्रश के द्वारा, ठीक है। सो ब्रश के साथ क्या कर रहा है, विद होता है के साथ, ठीक है। तो ए बॉय इज पेंटिंग विद अ ब्रश। ही हैज ए प्लेट इन एट हिज हैंड, और उसके हाथ में क्या है, एक प्लेट है। इन होता है मे के लिए। द गर्ल प्लेइंग द वॉयलिन इज स्टैंडिंग नियर बिटवीन दी वॉल। जो गर्ल है ये देखिए ये वॉयलिन का यूज कर रही है, उससे खेल रही है। कहाँ पर, वॉल के बिल्कुल पास खड़ी है, यानी कि नियर। देयर आर 4 स्टूडेंट्स सिटिंग अराउंड या फिर अमंग द टेबल। देखिए यहाँ पर आपके पास जो है 4 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और ये टेबल के क्या है, ये टेबल के अराउंड है, यानी कि उसके चारों ओर। द गर्ल्स इन द पिंक एंड ब्लू शर्ट्स आर सिटिंग अक्रॉस बिसाइड ईच अदर। यानी कि जो पिंक और ब्लू कलर के जो भी गर्ल्स है वो क्या है, एक दूसरे के अक्रॉस, एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के सामने जो है वो बैठे हैं। देयर आर 2 बॉयज प्लेइंग बाय और विथ ब्लॉक्स। तो देखिए यहाँ पर ये 2 बॉयज हैं और ये ब्लॉक्स के साथ क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो विद। द बॉयज प्लेइंग विद द ब्लॉक्स हैव देयर बैक्स टू फॉर्म। यानी कि जहाँ बच्चे खेल रहे हैं उनके ब्लॉक्स हैव देयर बैक, और उनके जो ब्लॉक्स हैं वो क्या हैं, बैक टू द स्टूडेंट्स ऑन और एट द टेबल। सो यहाँ आएगा आपके पास एट द टेबल, इनके टेबल के पास जो है वो बच्चे ब्लॉक्स के साथ खेल रहे हैं। देयर इज एन अबेकस क्लोज टू और फार फ्रॉम द बॉयज प्लेइंग विद द ब्लॉक्स। इनके जो बच्चे ब्लॉक्स के साथ खेल रहे हैं, जो ये आपके पास अबेकस है, क्या ये इनसे दूर है या फिर पास, इनके क्लोज है। सो क्लोज टू हम यहाँ यूज करेंगे। द टीचर हैज पुट अप ए स्ट्रिंग ऑफ फ्लैग्स अक्रॉस अराउंड द रूम। तो देखिए ये आपके पास क्या है, फ्लैग है जो कि आपके स्ट्रिंग के ऊपर लगे हुए एक तरीके से रस्सी के ऊपर। सो ये है आपके अक्रॉस। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ फूड इज ग्रोन। कि कोई भी हम अनाज कोई भी हम उगाते हैं वो किस तरीके से उगाते हैं, किस मेथड का हम वहाँ पर यूज करते हैं। सो फर्स्ट वन इज शॉर्ट दी वर्ड्स फ्रॉम दी हेल्प बॉक्स इनटू दी लिस्ट बिलो। देखिए ये आपको एक लिस्ट गिवन है और यहाँ से आपको हेल्प बॉक्स से वर्ड्स को फाइंड आउट करना है, जिन वर्ड्स का यूज हम इन मेथड्स के लिए यूज करते हैं। सो फर्स्ट है आपका मेथड्स ऑफ वाटरिंग, यानी कि पानी देने के जो मेथड्स हैं पौधों के अंदर या फिर हमारी जो फसल होती है उसके अंदर हम किस तरीके से पानी को भेजते हैं वो। सो फर्स्ट है आपके पास स्प्रिंकलर, सेकंड है आपके पास कैनाल, नहर के थ्रू। थर्ड है आपके पास प्रेसिंग व्हील, जो कि पहले के टाइम में होता था। एंड लास्ट है ड्रिप इरिगेशन। देखिए स्प्रिंकल होता है इस टाइप से, ठीक है। कैनाल यानी कि नहर के थ्रू। प्रेशन व्हील होता है यानी कि आपके पास एक सर्कल के अंदर व्हील होता है और इस तरीके से वो पानी को क्या करता है, मूव करता रहता है। ड्रिप इरिगेशन जो कि आप फुहारों का यूज करते हैं, एक टाइप से नोजल। नेक्स्ट है फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स, कि जब हम फार्मिंग कर रहे हैं उसके अंदर हम क्या क्या इम्प्लीमेंट्स करते हैं, किन किन टूल्स का हम यूज करते हैं। सो फर्स्ट है आपके पास सिकल, सेकंड हो, थर्ड
पास पिच फोर्क। प्रोसेस इन फार्मिंग, प्रोसेस क्या है आपकी फार्मिंग के लिए, वहाँ हम करते हैं प्लॉइंग। सेकेंड वन इज शोइंग यानी कि बीज डालना। थर्ड है थ्रेशिंग, अनाज को निकालने के लिए हम यूज करते हैं इसको। एंड नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। Second question is fill in the vowels to name the country that is largest producer of the following items. So आपको यहाँ पर vowels fill करने हैं। तो vowels होते हैं आपके A, E, I, O and U। ये आपके क्या हैं vowels। और इन वोवल्स का यूज़ ही आपको कहाँ करना है, इन कंट्री की नेम्स के अंदर यूज़ करना है कि जहाँ पर जो भी प्रोडक्ट जो है वो हमारा लार्ज अमाउंट में उगाया जाता है, जिसका उत्पादन होता है। सो राइस जो है वो चाइना के अंदर होता है, CHINA चाइना। सेफ्रोन आपका केसर होता है ईरान। बनाना इंडिया। कोकोनट इंडोनेशिया। एंड लास्ट है कॉफ़ी ब्राज़ील। ठीक है, सो ये हमारी कंट्रीज़ के कुछ नेम्स। नेक्स्ट टॉपिक इज एडवर्ब्स ऑफ मैनर। Complete the classroom rules by filling in the ly words from the help box given below। देखिए यहाँ पर आपके पास ये हेल्प बॉक्स है, ठीक है, और जो आपके मैनर वर्ड्स होते हैं वहाँ पर आपको ly यूज करके आपको इनको फिल करना है। सो फर्स्ट वन इज थिंक क्रिएटिवली, CR। लास्ट में आपको इनके साथ ly ऐड करना है। वर्क केयरफुली। थर्ड है लिसन पेशेंटली। फॉलो इंस्ट्रक्शन क्विकली। behave responsibly। treat others respectfully। play fairly। help willingly। share generously। तो ये सम वर्ड्स थे हमारे पास जिनका यूज जो है हम मैनर्स के लिए क्लासरूम के अंदर यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डाटा हैंडलिंग। 40 students of class 5 voted on their favorite indoor activity. Read the pie chart showing the vote count and answer the question given below। So देखिए ये आपके पास एक पाई चार्ट गिवन है क्लास 5 के लिए। 40 स्टूडेंट्स जो है उन्होंने इस एक्टिविटी के अंदर वोट किया है। सो पहले हमें इन एक्टिविटीज़ का नेम पता होना चाहिए। सो ये एक्टिविटीज़ है आपकी चेस, ये आप जानते हैं लूडो, ये है आपके पास जिक्सो जिनके पीसेस को आप जॉइंट करके इस गेम को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास स्क्रैबल।
सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी एक्टिविटीज डिड द स्टूडेंट्स वोट ऑन। तो आपके पास जो बच्चों ने कितनी एक्टिविटीज के लिए वोट किया है, 4। What fraction of the students enjoys doing jigsaw the most? कि फ्रैक्शन क्या है आपके पास जो कि जिक्सो की जो गेम है, जिक्सो के जो पीसेस के साथ जो बच्चों ने एक्टिविटी की है वो सबसे ज़्यादा की है उनकी फ्रैक्शन। सो देखिए आपके पास एक कंप्लीट सर्कल है और एक कंप्लीट सर्कल से ये आपके पास हाफ, ठीक है, और यहाँ से अगर मैं इसको ये करूँ तो देखिए अब आपके पास ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, 1 2 3 एंड 4। बट इसने हमसे पूछा जिक्सो, तो देखिए जिक्सो को जो है हमने फिर से इसके अंदर क्या किया है, इसको हाफ किया है। सो आप इस तरीके से सभी को आप हाफ कर देंगे इस तरीके से, और फिर आप सिर्फ जिक्सो की जो फ्रैक्शन लिखेंगे, सिर्फ जिक्सो यानी कि जो आपका ये वाला जो पार्ट है जिसको मैंने अभी ये आउटलाइन किया है। सो ये फ्रैक्शन आपके पास रहेगी 1, और नंबर ऑफ जो पीसीज है टोटल आपके सर्कल के अंदर वो है आपके 8। सो आपके पास जो फ्रैक्शन रहेगी वो रहेगी 1/8। डू मोर स्टूडेंट्स इंजॉय डूइंग जिक्सो और प्लेइंग लूडो। तो देखिए लूडो आपके पास ये वाला पार्ट है, जिक्सो आपके पास ये है। तो देखिए दोनों ने क्या किया है, इक्वल वोट किया है, बोथ है इक्वल। विच एक्टिविटी वॉन दी हाइएस्ट वोट, यानी कौन सी एक्टिविटी है जिसमें कि हाईएस्ट वोट है। तो देखिए हाईएस्ट वोट आपके पास, अगर आप इनको यहाँ से ब्रेक नहीं करेंगे तो आपके पास जो पूरा एरिया है, देखिए चेस का जो कंप्लीट एरिया है ये सबसे ज़्यादा वोटिंग का है। तो आप यहाँ मेंशन करेंगे चेस। हाउ मेनी स्टूडेंट्स इंजॉय प्लेइंग स्क्रैबल। स्क्रैबल के लिए हमें बताना है कितने बच्चों ने ज्वाइन किया। देखिए आपके पास 40 स्टूडेंट्स हैं, कंप्लीट सर्कल था, ये हमने इस तरीके से डिवाइड किया। तो देखिए 40 स्टूडेंट्स हैं तो हर एक्टिविटी में 10-10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब स्क्रैबल, स्क्रैबल देखिए आपके पास ये जो कंप्लीट एरिया है ये आपका क्या है, स्क्रैबल का है। सो आपके पास स्टूडेंट्स हैं 10। हाउ मैनी स्टूडेंट्स इंजॉय प्लेइंग लूडो। अब लूडो देखिए आपके पास यहाँ है, ये आपका जिक्सो है और ये आपका लूडो है, बट ये जो कंप्लीट पार्ट है आपका ये 10 है और लूडो आपका हाफ है, तो 10 का आप हाफ करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट है वो होगा 5। सो 5 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्या किया है, लूडो को इंजॉय किया है। नेक्स्ट है द पाई चार्ट्स गिवन बिलो शो यू हैव 20 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच ऑफ द 4 सेक्शन ऑफ क्लास 6 बॉडी। क्लास 6 के आपके पास जो है 4 सेक्शन है, 6A, 6B, 6C एंड 6D। मैच दी सेंटेंस विद द राइट चार्ट। आपके पास देखिए ये चार्ट गिवन है और ये आपके पास उनका जो है सेक्शंस वाइज आपके पास डिस्क्रिप्शन है। आपके पास हिंट के लिए देखिए जो ब्लैक कलर है वो चेस को डिस्क्राइब करेगा, जो आपके पास ग्रे कलर है वो लूडो को डिस्क्राइब करेगा, जिक्सो पजल्स है वो आपके पास येलो, एंड स्क्रैम्बल जो है ये आपके पास जो है रेड कलर को शो करेगा। अब यहाँ देखिए हाफ दी स्टूडेंट्स ऑफ 6A लाइक चेस, इनके कंप्लीट चार्ट से आपका हाफ जो पार्ट है वो आपका चेस के लिए रहेगा, चेस के लिए जो है वो आपका कलर कोड है ब्लैक। तो देखिए आपके पास जो ये पाई चार्ट गिवन है यहाँ इस सर्कल में हाफ पोर्शन जो है वो आपका चेस का हो, देखिए आपको सी पार्ट में दिखाई दे रहा होगा कंप्लीट सर्कल का जो ये हाफ है ये आपके पास चेस का है, ठीक है। मैंने सी लिखा है, CH लिख दिया है इसको। एक क्वार्टर लाइक जिक्सो पजल्स, क्वार्टर यानी कि कंप्लीट पोर्शन का आपका 1/4, ठीक है। 1/4 आपका क्या है, जिक्सो पजल है। जिक्सो पजल के लिए आपके पास ये लो देखिए 4th पार्ट, कंप्लीट सर्कल इसका 4th पार्ट आपके पास ये जिक्सो का हो गया है। एंड दी रेस्ट लाइक लूडो, जो बच गया वो लूडो। तो बच कौन सा गया आपके पास, ग्रे, ये आपका लूडो का है। सो आपके पास फर्स्ट के लिए आपके पास सी पोर्शन हो जाएगा, यानी कि सी वाला जो चार्ट है वो आपका 6A के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 क्वार्टर्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ 6B, 3 क्वार्टर्स ऑफ स्टूडेंट्स 6B लाइक जिक्सो पजल, यानी कि जिक्सो पजल जो है वो 3 क्वार्टर्स यानी कि 3 पार्ट्स होंगे कंप्लीट आपके सर्कल का। जिक्सो पीसेज के लिए देखिए आपके पास कलर कोड है येलो, ठीक है। सो कलर कोड है 3 पार्ट्स हो गए। देखिए आपका आप इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो 1 पार्ट, 2 पार्ट एंड
3 पार्ट। सो ये आपका कहाँ तक हो गया, ये आपका जो येलो कलर जहाँ तक है ये आपका जिक्सो पीसीस का हो गया। अब जो आपके पास नेक्स्ट एंड 1/4 लाइक लूडो, अब जो सिर्फ ये 1/4 बच गया आपके पास, क्योंकि कंप्लीट 4 पार्ट थे और ये जो 1 पार्ट है ये आपका चेस को लूडो को डिस्क्राइब करेगा। सो आपके पास 6B के लिए जो पाई चार्ट होगा वो आपके पास होगा डी वाला। थर्ड है इन 6C ईच एक्टिविटी वॉज गिवन 5 वोट्स बाय द स्टूडेंट्स, यानी कि हर एक्टिविटी में क्या किया गया है 6C में 5 वोट्स किए गए हैं बच्चों के द्वारा, यानी कि गिवन 5 वोट्स बाय द स्टूडेंट्स। सो देखिए 5 वोट्स किए गए, सो इन सभी को क्या किया इनका ये हो जाएगा आपके पास इक्वल, यानी कि सभी का आपके पास जो है इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, क्योंकि 5 वोट किए हैं, सो देखिए ये 5 ये 5 ये 5 और ये 5, टोटल आपके पास 20 स्टूडेंट्स का वोट हो गया है। फोर्थ है आपके पास 15 स्टूडेंट्स ऑफ 6D वोटेड फॉर स्क्रैबल, 15 स्टूडेंट्स ने क्या किया है स्क्रैबल के लिए वोट किया है। तो 15 स्टूडेंट्स स्क्रैबल के लिए आपका जो कोड है वो है रेड, और 15 के अंदर आपके पास ये 3 पार्ट्स आ गए, ये देखिए फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो ये आपका स्क्रैबल हो गया। एंड रेस्ट वोटेड फॉर चेस, चेस के लिए कलर कोड क्या है आपका ब्लैक, सो ये देखिए जो बचा हुआ है ये आपके लिए चेस का होगा। सो फोर्थ के लिए आपके पास जो पाई चार्ट है वो रहेगा नंबर ए। नेक्स्ट इज सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउंस। In each set, cross out the sentence that does not match the other 2 sentences. So देखिए आपके पास पिक्चर गिवन है, उसके साथ आपके पास 3 सेंटेंसेस गिवन है, और आपको एक सेंटेंस ऐसा आइडेंटिफाई करना है जो कि अदर 2 से क्या है मैच नहीं होगा। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस इज द टेलीस्कोप इज गैलीलियोस, इट इज हिज, दे आर देयर्स। तो देखिए जो ये वाला जो सेंटेंस है ये आपका क्या है प्लूरल में है, बट ये दोनों जो सेंटेंस है ये आपके सिंगुलर फॉर्म में है। देखिए इट हिज, इट जो है सिर्फ गैलीलियो एक 1 पर्सन है, ठीक है, बट दे यहाँ मोर देन 1। सेकेंड द शिप्स आर कोलंबस, इट इज देयर्स, दे आर हिज। तो देखिए ये जो बहुत सारी शिप्स हैं, ठीक है, ये आपका प्लूरल फॉर्म में यूज है, ये आपका प्लूरल, बट ये क्या है आपका सिंगुलर है, तो ये आपका जो है बाकी जो सेंटेंस है उनसे मैच नहीं है। थर्ड इज जेन गुडॉल स्टडीज चिम्प्स, शी स्टडीज हिम, शी स्टडीज देम। सो आपके पास जो है ये वाला जो सेंटेंस है ये आपका जो अदर 2 है उनसे मैच नहीं करेगा, यानी कि ये बाकी दोनों आपके प्लूरल में है बट ये आपका क्या है सिंगुलर। नेक्स्ट इज शेक्सपियर रोट दीज प्लेस, शेक्सपियर रोट दिस, शेक्सपियर रोट दीज। सो देखिए शेक्सपियर ने बहुत सारे प्लेस लिखे हैं, सो ये वाला जो सेंटेंस है ये आपका सिंगुलर है, बाकी 2 जो है वो दोनों सेंटेंसेस आपके प्लूरल फॉर्म में हैं। नेक्स्ट इज हु रीड द न्यूज, हु रीड इट, हु रीड देम। सो आपके पास जो लास्ट सेंटेंस है ये आपका प्लूरल प्रोनाउन में हो जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ पर इट है प्रोनाउन, ठीक है, यहाँ पर आपके पास देम यूज है। सिक्स्थ है डेविड फाउंड ऑल द लॉस्ट शिप, ही फाउंड इट, ही फाउंड देम। सो आपके पास जो अदर 2 से मैच नहीं होगा वो है आपके पास ही फाउंड इट। सेवंथ है जमशेदजी टाटा फाउंडेड दिस इंडस्ट्री, ही फाउंड इट, दे फाउंड। तो देखिए ये आपके पास एक सिंगुलर पर्सन है, उसके लिए हमने ही का यूज़ किया, बट यहाँ दे का यूज़ है, तो ये आपके पास प्लूरल प्रोनाउन यूज़ किया गया है, तो ये आपका सेंटेंस जो है वो अदर 2 के साथ मैच नहीं होगा। एंड लास्ट इज द बर्ड्स आर perched on the rhinoceros, it is perched on them, they are perched on it। सो आपके पास जो ये सेकंड सेंटेंस है ये आपका जो है ये आपका सिमिलर फॉर्म में, सो ये अदर 2 से आपका क्या है डिफरेंट है। सो ये थे हमारे टॉपिक सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउंस।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और ये टॉपिक जो है ये आपका इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है। वहाँ पर आपने सिंगुलर प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन को वहाँ पर बहुत अच्छे से इसको सीखा होगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।